Hello my dear students, welcome to Adarsh Kuchinda YouTube channel. Dear students, today we are going to study math class 10 का class X part 1 ये हमारा तैयार अपन linear equation. ये तुम्हारा chapter 3 का आज हम करने जा रहे हैं. chapter 1 2 ऑलरेडी ख़त्म हो गया है. NCERT का कोर्स ख़त्म हो गया है, लेकिन रेफरेंस बुक का तो क्वेश्चन बाकी है. मैं चैप्टर 1 2 के लिए कुछ क्वेश्चन जरूर वीडियो बना के भेजूँगा. चैनल में तुम देख सकोगी प्रैक्टिस करने के लिए. लेकिन एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन हैव डिग्री 1 वाला लीनियर इक्वेशन. ये डिग्री 1 वाला इक्वेशन हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. और लीनियर इक्वेशन फिर टू वेरिएबल क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y. x एंड y आर टू वेरिएबल्स. a एंड b क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ x. b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ y. और c क्या है? कंस्टेंट है. तो ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है. जस्ट एग्जांपल 3x² माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0. तो इधर a का वैल्यू क्या होता है? 3, b माइनस 8, c 8. तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर क्यों है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशंस कम से कम चाहिए. टू इक्वेशन मीन्स ये पेयर ऑफ इक्वेशंस. कैसे हम सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने से हमको मालूम होगा कि इक्वेशन का कितना रूट्स है और कितना वैल्यू है. एक्स का वैल्यू क्या होगा? कितना नहीं, सिर्फ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व मीन्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पेयर ऑफ इक्वेशनों को लेना है और एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करना है. लीनियर इक्वेशन का सॉल्व भाग कैसे करेंगे? सॉल्व देयर आर 4 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग. फर्स्ट वन इज योर ग्राफिकल मेथड. सेकेंड वन इज योर सब्स्टिट्यूशन का मेथड. थर्ड वन इज योर एलिमिनेशन मेथड. फोर्थ वन इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ग्राफिकल मेथड में सब सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड आउट करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड आउट करना है. सिमिलरली एलिमिनेशन मेथड में भी सॉल्व करके फाइंड आउट करना है. और लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. शायद सीबीएसई कोर्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, फिर भी मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा. तो वन आफ्टर एनदर आई विल डिस्कस विद. वन आफ्टर एनदर. फर्स्ट ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में ग्राफ करके ही इक्वेशन को सॉल्व करना है. कैसे हम ग्राफ करेंगे और ग्राफ से कैसे हम सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एक्स एंड वाई का वैल्यू. एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ ही करना चाहिए. और ग्राफ नहीं करके भी सिंपल टेबल बनाकर भी तुम बता सकती हो कि ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन क्या होगा, वो कैसे सॉल्व करेंगे. और सॉल्व से पहले हमको 3 चीज याद रखना है. पॉइंट 1 ग्राफिकल मेथड के लिए. पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 क्या है? ये ग्राफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ये है इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. A pair of linear equation. It is your equation number 1. It is your equation number 2. ग्राफ करने से
सपोज ग्राफ ऐसे ही आ गया, कैसे? टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ गया, तो सॉल्यूशन ओनली वन ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन। जब ग्राफ पेपर में ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे ग्राफ करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा वन आफ्टर अनदर। लेकिन पहले ये तुमको समझना चाहिए कि इक्वेशन जब इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन में कि ग्राफ में तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लीनियर इक्वेशन ग्राफ करेंगे तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही आता है। टू इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया तो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन लिखा है। another things, remember that another things, suppose ग्राफ टू पैरेलल लाइन्स आ गया, ग्राफ पेपर में ये दो इक्वेशन का इक्वेशन सॉल्व करके ग्राफ ही ड्रा करना है। कैसे ग्राफ ड्रा करना है मैं बताऊंगा ग्राफ पेपर में कैसे करना है। सपोज टू पैरेलल लाइन्स आ गया, टू पैरेलल लाइन्स, ऐसे पैरेलल लाइन आ गया तो सॉल्यूशन क्या होगा? इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशंस आएगा। सॉल्यूशन एकदम एक्सटेम्पलेशन, टू लाइन्स पैरेलल हो गया, लीनियर इक्वेशन का सॉल्व किया और ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ में टू पैरेलल लाइन आ गया तो नो सॉल्यूशन होगा आंसर, एक्सटेम्पलेशन, नो सॉल्यूशन। और थर्ड केस में क्या? सपोज ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस। सपोज ग्राफ ओनली वन लाइन आ गया, ओनली वन लाइन मीन्स इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके जो ग्राफ हम बनाया, दो इक्वेशन का पॉइंट्स सेम आ गया तो ये तुम्हारा सिंगल लाइन आ जाएगा, एक ही लाइन आएगा, एक ही लाइन आएगा तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक ही लाइन आ गया इसका मतलब मेनी, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें तुमको ये पता चल गया जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे आता है तो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, जब टू पैरेलल लाइन आता है तो नो सॉल्यूशन, जब सिंगल लाइन आ जाता है तो मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस। अब सिंपल इक्वेशन का सॉल्व ना करके कैसे हम बताएंगे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? चलो पढ़ते हैं। Here example for two equations, 3x plus 5y minus 8 equal to 0, 6x plus 8y minus 16 equal to 0. Two linear equations, pair of linear equation मिल गया। अब a1 कितना है 3, b1 5, c1 minus 8, a2 6, b2 8, c2 minus 6। अब हमको a1 by a2 3 by 6 equal to 1 by 2, similarly b1 by b2 equal to 5 by 8। तो ये क्या मिला? a1 by a2 not equal to b1 by b2, a1 by a2 not equal to b1 by b2। जब ये होता है तो रिजल्ट क्या है? यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, unique solution, and these two equations are
consistent and independent. Two equations are consistent and independent. तो ये एक नंबर फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर 1 इक्वेशन का सॉल्व ना करके भी हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों इक्वेशन का सॉल्व करने से हमको कितना ही सोल्यूशन मिलेगा। ओनली 1 सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि a1/a2 हो गया b1/b2। कंडीशन नंबर 2, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये हो जाएगा, तब इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस और मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जस्ट लाइक योर एग्जाम्पल 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 होगा 6x प्लस 10y माइनस 10 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो a1/a2 क्या आएगा? a1/a2 3y6 1/2। b1/b2 क्या आएगा? b1/b2 5/10 इक्वल टू 1/2। c1/c2 इक्वल टू -8, सॉरी ये 10 नहीं, ये 16, -8 by -16, माइनस कैंसिल हियर 8/16 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और तो इक्वेशन से क्या होगा? इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। एंड डिपेंडेंट, consistent and independent. Now last things. लास्ट थिंग्स क्या है? फॉर्मूला नंबर 3, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। तो रिजल्ट क्या होगा? जब a1/a2 इक्वल टू हो जाता है b1/b2, जस्ट लाइक योर 3x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो a1/a2 कितना आता है? a1/a2 3/6 1/2। सिमिलरली b1/b2 6/12 1/2। बट c1/c2 -5 by -15 माइनस कैंसिल 5/15 1/2। तो रिजल्ट क्या होगा? a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2, हो तो गया इक्वल, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होगा। तो रिजल्ट है इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया। तैयार अपन लीनियर इक्वेशन सॉल्व ना करके कैसे बताएंगे? इक्वेशंस यूनिक है और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, और इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब चलो वन आफ्टर अनदर इक्वेशन सॉल्व करें। तैयार अपन लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय फर्स्ट वन इज योर ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन इज योर बुक का एग्जाम्पल देता हूँ। एक बुक का एग्जाम्पल, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट ग्राफिकल मेथड। ग्राफ करने के लिए पहले एक टेबल बनाना है। तो x इंडिपेंडेंट वैल्यू है, y डिपेंडेंट, तो तुमको y का वैल्यू ही y का x का वैल्यू लेना है, y का वैल्यू निकाल कर ग्राफ करें। 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो गया और y इक्वल टू 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। अब टेबल बना लो, ये टेबल जो वैल्यू आएगा इसे लेकर ग्राफ करेंगे। तो x का वैल्यू 3 पुट करने से ये क्या होगा, कम से कम 3 ठो वैल्यू लेना चाहिए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। अदरवाइज यू कैन टेक 5 वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x 3 लेने से 6 माइनस 3 3 3 बाई 3 1। जीरो लेने से 6 माइनस 0 6 6 बाई 3 2। और 3 लेने से, सॉरी 3 तो हो गया, 6 लेने से 6 माइनस 6 0 0 बाई 3 0। अब ये दूसरा वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब 3y राइट साइड को ले लेने से ये हो जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y। तो 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट करके x का y को कन्वर्ट करना है, एक टेबल बनाना है x y 306। ये क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन 1 का टेबल था, तो वही वैल्यू पहले पुट करके y निकालना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, ये 2 इंटू 3 6 6 माइनस 12 माइनस 6 बाई 3। तो पहले 3 लेने से 2 3 जा 6 6 माइनस 12 6 माइनस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो ये 3 1 था, ये 3 माइनस 2 हो गया। पुट द वैल्यू 0 x 0 2 इंटू 0 0। तो ये हो गया माइनस 12 बाई 3 माइनस 4। पुट द वैल्यू 6 और 6 लेने से 2 इंटू 6 12 माइनस 12 हो गया 0। 6 लेने से ये 2 इंटू 6 12 माइनस 12 0 0 बाई 3 0। तो 6 से 0 ये इक्वल वैल्यू आ जाता है दोनों इक्वेशन। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन तुमको मिल गया, 6 एंड 0 सॉल्यूशन। तो ग्राफ करने से ये ग्राफ कैसे आएगा, 6 एंड 0, ये पहला नंबर x एक्सिस है, y एक्सिस। ऐसे नहीं, नेगेटिव वैल्यू जा रहे हैं, तुमको ग्राफ नेगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड से लेना है। ऐसे ये पॉजिटिव साइड है x का, ये नेगेटिव साइड है। तो पॉइंट लेके ग्राफ करना है और ग्राफ का 2 इंटरसेक्टिंग लाइन द्वारा आएगा, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। ये 3 एंड 1 x का 3 1 2 3, ये 3 1 इधर भी 1 होगा, 3 एंड 1 3। सर ये तो y का वैल्यू हो गया, 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -1। ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट 3 1 x का 3 y का 1 यहाँ पर ही होगा। 0 2 x का 0 y का 2 इधर ही होगा। 0 2 x का 0 y का 2, ये हो गया तुम्हारा 3 1 x का 3 y का 1। और 6 0 x का 6, तो थोड़ा एक्सटेंशन करना चाहिए x एक्सिस को, 6 तक एक्सटेंशन करना चाहिए। ये 5, ये हुआ तुम्हारा 6
6 एंड 0, तो इधर ही होगा पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाना। एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ऐसे 3 - 2 एनादर स्ट्रेट लाइन आएगा। एनादर इक्वेशन 3 - 2, 3 - 2, x का 3 y का -2, इधर ही आएगा पॉइंट 3 - 2। और 0 - 4, x का 0 y का -2, इधर ये पॉइंट आ जाएगा। और 6 0 वही का पॉइंट है। तो ये पॉइंट तुमको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है। ये पॉइंट जरूर 3 - 2, ये थोड़ा ऊपर ही आएगा 3 - 2, 3 - 2, इधर ही आ जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आता है तो सॉल्यूशन ओनली वन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 6, y का वैल्यू आ गया। ऐसे तुमको टेबल लेकर ग्राफ ही बनाना है। ग्राफ पेपर में बनाकर तुमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और कितना सॉल्यूशन है इसको भी फाइंड आउट करना है। पहले सॉल्यूशन है ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दो चीज है इनका। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मेथड 2, ग्राफिकल मेथड हो गया। और सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ है x + y - 8 = 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन 2x - 3y - 1 = 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको फाइंड आउट करना है x और y का वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करें? पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 x और y तुमको फाइंड आउट करना है। तो हम y फाइंड आउट कर सकते हैं। y = -8, राइट साइड पे जाएगा +8, और x जाके माइनस, y = 8 - x हो गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 से आ गया। ये वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 क्या था? 2x - 3, पुट द वैल्यू ऑफ y 8 - x, 8 - x -1 = अब मल्टीप्लाई करना है। 2x - 3 8 = 24, माइनस प्लस 3x - 1 = 2। ये 2x + 3x ये हो गया 5x, -24 - 1 ये हो गया -25 = 0। 5x = 25, दैट इम्प्लाइज x = 25/5 = 5। x का आंसर 5 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने से x का वैल्यू 5 आ गया। 5 + y - 8 = 0। और 5 - 8 - 3 y - 3 = 0, क्या इम्प्लाइज y = 0। सब्स्टिट्यूशन का एक इक्वेशन सॉल्व हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड में हमको इक्वेशन एक सॉल्व करना है। इधर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1। 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन में हमको एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना है। 2 वेरिएबल से x और y आ रहे हैं, तुम्हारा मर्जी x को या
वाई को, कोई भी एक एक्स को, एक्स और वाई चूज करके एलिमिनेट करना है। लेट वी आर गोइंग टू एलिमिनेट वाई, वेरिएबल वाई। वाई को एलिमिनेट करने से यहाँ पर इजी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 4y, ये नेगेटिव 2y है। तो ऐड करने से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, इजी होगा। लेकिन इक्वेशन 1 में 4y है, इक्वेशन 2 -2y। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 2 का साथ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को, तो क्या होगा, 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये नया वाला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब सिंपली इक्वेशन 1 को लिख दीजिए इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब आर बोथ इक्वेशन, आर बोथ इक्वेशन 3 and 1। तो एडिशन करने से क्या होगा, -4y प्लस 4y कैंसिल हो गया, 7x सॉरी 4x प्लस 3x 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 14, 7x इक्वल टू 14, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2। कहीं पर भी x का वैल्यू पुट करना चाहिए, पुट और सब्स्टिट्यूट value of x in equation 1. Equation 1, 3x plus 4y equal to 10. Put the value of x 2. 3x means 3 into 2 plus 4y equal to 10. 3 2 is 6. RHS चला जाएगा, 4y equal to 10 minus 6. 4y equal to 10 minus 6. 4 that implies y equal to 4 by 4 y. तो एलिमिनेशन मेथड में भी ये सॉल्व हो गया और एक्स वाई वैल्यू ऑल्सो फाइंड आउट हो गया। तो अब कुछ होमवर्क तुम ट्राई करो, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे मैसेज करो, तो मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। और ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व बताऊंगा और अदर एग्जाम्पल्स अबाउट योर क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लीनियर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड का और ज़्यादा एग्जाम्पल करके ही बताऊंगा। तो ये होमवर्क तुमको करना चाहिए। होमवर्क नंबर 1, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर। अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस y माइनस a इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1। ax प्लस by माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करना है तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में। किसी को प्रॉब्लम लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, मैं करके ही बताऊंगा हमारा पार्ट 2 वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड से तुमको सॉल्व निकालना है, सॉल्व करना है एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। अनदर इक्वेशन 9x माइनस 2y माइनस 1, ये माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस by इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अनदर इक्वेशन x प्लस y माइनस इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये रहा होमवर्क।
ट्राई योर सेल्फ जस्ट नाउ, इफ एनी डिफिकल्ट देन आई विल हेल्प। तो ये क्लास आज खत्म हुआ, 10th क्लास का पार्ट 1 वीडियो था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगला वीडियो पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, लेकिन तुम लोग को होमवर्क करना है और हमारा वीडियो को लाइक करना है, वीडियो देखना है। जब मैं देखूँगा कि ये जो पार्ट 1 वीडियो में कम से कम 50 व्यूज आ जाता है तो सेकेंड वीडियो में ज़रूर करके बताऊँगा। तो ये था हमारा लैपटॉप डिश। जय जगन्नाथ।